दोस्तों आजकल के माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए काफी पैसा खर्च कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि शिक्षा की महत्व क्या होती है। लेकिन जब वो पैसा खर्च करते हैं तो उम्मीद भी रखते हैं अपने बच्चों से कि वो अच्छा मार्क्स अच्छा नंबर लेके आएंगे और जिसकी वजह से माता पिता काफी स्ट्रिक्ट रवैया अपनाते हैं। और यही कारण है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता से घुल मिल नहीं पाते हैं और खुल के सभी बातों को रख नहीं पाते हैं। और ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। एक लड़की जो कि सभी चीज़ों को बता नहीं सकती है क्योंकि पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे और ना बताने का नतीजा ऐसा होता है कि उस लड़की का जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल यह घटना है हरियाणा हिसार की। वहीं का कस्बा फूलपुर और उसी फूलपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता है जिसमें माँ होती है आरती और आरती की एक बेटी होती है, एक लौती बेटी जिसका नाम होता है दिव्या, जिसकी उम्र होती है 14 साल। और उसके पिता मनोज जो कि पेशे से ऐसे ही मजदूरी करते थे। दोस्तों ये तीन सदस्य वाला परिवार बहुत ही अच्छे से अपने जिंदगी को व्यतीत कर रहे होते हैं। जो दिव्या बेटी थी वो 14 साल की थी और वो 7वीं क्लास की छात्रा थी। वो पढ़ने में बेहद होनहार घर की एकलौती बेटी थी। वो हर रोज स्कूल जाया करती थी और आज भी वो स्कूल के लिए निकलती है घर से। माँ उसके लिए नाश्ता बनाती है, फिर लंच बॉक्स उसे देती है और स्कूल भेज देती है। अब वो स्कूल जाती है और स्कूल पहुंचने के बाद जो फर्स्ट पीरियड होता है जिसमें पीटी होता है, उसके बाद से जैसे ही क्लास शुरू की जाती है तभी उसके पेट में धीरे धीरे से दर्द होना शुरू हो जाता है। और वो धीरे धीरे दर्द आधे घंटे में इतने तेज दर्द होने लगता है कि जिसके वजह से वो वहीं पे रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, बेंच पे सो जाती है। फिर ये देखकर वहां की जो प्रिंसिपल होती हैं वो उसके घर पे कॉल करती हैं। जब कॉल करती है तो घर पे उसकी माँ आरती कॉल को रिसीव करती है। तब प्रिंसिपल जो होती है बताती है कि दरअसल आपकी बेटी दिव्या जिसके पेट में काफी तेज दर्द है, आप जल्दी आ जाओ। अब जैसे ही आरती ये बात सुनती है तो काफी बेचैन होती है क्योंकि दिव्या उसकी इकलौती बेटी थी। वो घर से निकलती है, उस वक्त मनोज भी घर पे नहीं होते हैं, कहीं काम करने गए होते हैं। वो घर से निकलती है, ताला लॉक करती है, सीधा स्कूल के लिए रवाना होती है। स्कूल जैसे ही पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बेटी बेंच पे पड़ी रो रही है। फिर वो उसे उठाती है और लेकर जब बाहर निकलती है तो वो स्कूल एक गांव के एरिया का था, तो वहां पे ऑटो और भी कुछ चीज ऐसे थे नहीं और इसीलिए वो सोच रही होती है कि पहले मैं घर लेकर जाऊं। लेकिन जो वहां की प्रिंसिपल होती है वो कहती है कि इसे घर लेकर मत जाइए, हो सके तो इसे हॉस्पिटल लेके जाइए। फिर वो देखती है ऑटो मिलती नहीं, कहीं पे दिखती भी नहीं है, तो फिर वो पैदल चलना शुरू कर देती है अपने बेटी को लेकर। दिव्या के पेट में इतना तेज दर्द था कि वो वहीं पे सो जाती है, जमीन पे लेट जाती है और चिल्लाने लगती है। माँ किसी तरह से उसे उठाती है, लेकर आगे बढ़ती है। तो आगे बढ़ते ही एक पार्क होता है, वहां पे उसे बैठा देती है और ऑटो का वेट करने लगती है। अब ऑटो तो नहीं मिलता, लेकिन जहां उस पार्क में वो लड़की बैठी थी दिव्या, वहां पे कुछ महिलाएं भी थी उस पार्क में। वो देखती हैं कि जो लड़की है काफी चिल्ला रही है। वो औरतें इस लड़की के पास आ जाती हैं। फिर गौर से देखती हैं तो दिव्या के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। तो वो समझ जाती हैं कि कुछ गड़बड़ है और दिव्या यहाँ पे बहुत तेज चीखती है और चीखने के साथ ही वो एक बच्चे को जन्म देती है। अब वहां पे आस पास जो औरतें थी वो किसी तरह से वहां पे ढकती हैं उसे और वो लोगों से छिपाती हैं कि लोग ना देखें, नहीं तो भीड़ खामोखा इतना यहाँ पे लग सकती है कि ये क्या हो गया। लेकिन उसी में से कोई खबर कर देता है पुलिस को। पुलिस वहां पे पहुंचती है। पुलिस पहुंचती है, जब इस हालात में देखती है उस बच्ची को तो उसे फौरन एम्बुलेंस बुलाकर एम्बुलेंस में डालकर उसे हॉस्पिटल भेज देती है।
पुलिस उस वक्त पूछताछ करने के मूड में थी, लेकिन वहां पे जो डॉक्टर महिला थी वो पुलिस को मना कर देती हैं कि अभी जो लड़की है वो इस हालात में नहीं है कि तुम्हारे सवालों की जवाब दे सके। हो सके तो जब ये ठीक हो जाए तब तुम लोग पूछ लेना। पुलिस उस वक्त के लिए चली जाती है, लेकिन 4-5 घंटा बीतने के बाद जब दिव्या होश में आती है तो उसकी माँ उसके सामने होती है। माँ उससे पूछती है कि बताओ ये कैसे क्या हुआ। जो बेटी थी दिव्या वो रोने लगती है, वो कुछ नहीं बताती है। फिर नर्स आती है और उससे पूछताछ करती है, तो वो लड़की रोते हुए सभी चीजों को बताती है। और वो जो बताती है उससे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। वो बताती है कि दरअसल जब वो स्कूल जाया करती थी तो जब होमवर्क मिलता था तो वो घर पे आती थी और नहीं बना पाती थी तो उसकी माँ काफी डांटती थी और माँ बताती भी नहीं थी। और वो माँ से इतनी डरती थी तो सोचो कि वो अपने पिता से कितनी डरती होगी। वो पिता से तो कुछ कह भी नहीं पाती थी, बहुत डरती थी, क्योंकि पेरेंट्स जो थे उसके वो बहुत उसे मारते थे पीटते थे जब जब वो होमवर्क नहीं बनाती थी तब। और इसकी वजह से उसके माता पिता उसे ट्यूशन भी लगा दिए थे, वो कोचिंग जाया करती थी। और वो कहती है कि जब मैं कोचिंग जाती आती थी तो एक लड़का मुझे मिलता था, वो लड़का मुझे घूरता था, मुझे छेड़ता था। और एक दिन तो उसने हद कर दी। जब मैं जा रही थी तो मेरे हाथों को पकड़ लेता है और बहुत कुछ गंदी बातें बोलता है, लेकिन मैं उससे हाथे छुड़ाकर घर पे चली आई। मैं हिम्मत जुटा के माँ से बोलने वाली थी ये सभी बातें, लेकिन माँ उस दिन बहुत गुस्सा थी और मेरा होमवर्क भी नहीं बना था, जिसके वजह से मुझे बहुत डर लगा और मैं ये सभी बातें अपने माँ से नहीं बता पाई। और पिता भी जब आए तो उनसे तो और डरती थी, मैं कुछ नहीं बताई। लेकिन वो जो लड़का मिलता था, जो राकेश नाम का लड़का था, उसे अंग्रेजी फिल्म देखने की आदत थी। और वो बताती है कि जब मैं एक दिन जा रही थी इसी तरह से जब कोचिंग, तो लड़का मुझे जबरन पकड़ा और मेरे साथ दुष्कर्म किया। और जब मैं घर लौटी तो काफी लेट हो गई थी, जिसके वजह से माँ मुझ पे काफी गुस्सा थी। और उस दिन भी मैं होमवर्क नहीं बनाई थी। माँ मुझे काफी डांटी बोली, मैं डर गई, मैं सहम गई थी और इसकी वजह से मैं माँ से नहीं बता पाई। पिताजी लेट से घर पहुंचे, वो भी तो माँ बहुत गुस्सा थी और पिता से सब सारी बातें बताई कि ये होमवर्क भी नहीं बनाती है, ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी आगे। पिता भी काफी गुस्सा हुए हम पे और इन लोगों के रुख को देखकर मैं कुछ नहीं बोल पाई थी। और अचानक से मेरे जो पेट हैं वो बड़े होने लगे, तो मैं ढीला ढाला कपड़ा पहनती थी, लेकिन बताती नहीं थी डर से। ये लोग मेरे पढ़ाई भी छुड़वा देंगे, मेरे कोचिंग भी छुड़वा देंगे, क्योंकि ये इतना गुस्सा होते हैं और इनकी उम्मीदें भी हैं हमसे। ये हर जगह मुझे पढ़ाने के लिए भेजते हैं, कोचिंग लगा दिए हैं, मैं कमजोर हूँ, स्कूल भी भेजते हैं और मैं बता नहीं पाती थी और आज ये हाल है मेरा। दोस्तों, जब वो सभी चीजें नर्स से बताती है, पुलिस भी वहां पे आ जाती है। पुलिस भी जब सुनती है इस बातों को तो देरी ना करते हुए वो जो राकेश लड़का होता है वो गांव के बगल के ही रहने वाला होता है, उस लड़के को गिरफ्तार करती है और उस पर मुकदमा दर्ज कर उसे जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे? आपको जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं तो कहूंगा कि जो माता पिता होते हैं, माना कि वो बहुत ही पैसा खर्च करते हैं अपने बेटा और बेटियों के लिए, पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो वो रवैया अपनाते हैं, जितना वो स्ट्रिक्ट वे में बात करते हैं अपने बच्चों से बच्चियों से, उनके बच्चे डर जाते हैं, वो खुल के सभी बातों को बता नहीं पाते हैं। यहाँ पे तो एक लड़की थी जिसको काफी डर था और वो नहीं बता पाई थी और ये उसका हश्र होता है। तो दोस्तों, मैं कहूंगा कि जितने भी माता पिता हैं वो अपने बेटा या बेटी के साथ फ्रेंडली रहें, फ्रेंडली व्यवहार करेंगे तो वो सभी चीज़ों को खुल के बता पाएंगे और फिर वो अच्छे से पढ़ भी पाएंगे, क्योंकि जब आप उनकी बातों को सुनेंगे तो 100% वो अच्छे करेंगे।
तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। आप जहां भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। और जो भी कमेंट करेंगे मैं उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।